नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल। मैंने पहले आपको एक वीडियो डाला था तंत्र के संबंध में। मंत्र को कैसे लिखना, कैसे बनाना, कौन से नक्षत्र, इसके संबंध में मैंने आपको एक सारणी भी दी थी। कई लोगों के प्रश्न आए थे कि सारणी दिख नहीं रही है। देखिए, उसको आप रोक के और उसको पेस्ट करके देख लें तो दिख जाएगी आपको। वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है। आज मैं फिर आपको 4 यंत्र बनाना और बता रहा हूँ, क्योंकि नवरात्र आ रही है। ये बड़े सरल है और नवरात्र में आप इसका उपयोग कर लें, बना लीजिए, या दीपावली बना लीजिए। दशहरा भी आ रहा है, दशहरे पे भी यंत्रों का निर्माण होता है और मंत्रों की सिद्धि होती है। इसी प्रकार से दीपावली पे भी होती है, नवरात्र में भी होती है। जब आप चाहें इसको बना सकते हैं। ये 4 यंत्र हैं, छोटे छोटे यंत्र हैं। इसको थोड़ा फोकस कर देना ताकि लोग देख पाएँ। एक एक कर दो, पहले ये फिर ये। इसमें सब लिखा हुआ है। लिखने की विधि, काहे से लिखना है, किस कलम से लिखना है, सब इसमें लिखा हुआ है। लिखने की विधि मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि हमको सीधे हाथ तरफ से उल्टे हाथ तरफ लिखना है। ये तीर का निशान है, ये सीधे से इधर इस तरफ लाइन खींचिए, सीधे से उल्टे और ऊपर से नीचे। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। तीर का निशान का अर्थ भी वही है। अब ये दूसरा है। ये 2 और हैं, ये देख लीजिए। बलाए दूर करने का मंत्र, ये ऐसा देख लीजिए। ये बड़ा काम की चीज़ है मित्रों, सरल है, सहज है। अब मैं दोनों एक साथ दिखा देता हूँ। ये मित्रों बड़े सरल यंत्र हैं, सरल विधि है, सामग्री सरल है, और नवरात्र में अगर आप इसको बनाएंगे तो ये आपको 100% लाभ देंगे। ये मैं अच्छे से जानता हूँ। ये सब किए हुए यंत्र हैं, किए हुए प्रयोग हैं, वही आपको बता रहा हूँ। तो इसको आप नवरात्र में या दशहरे पे या दीपावली पे बना लें, ऐसा कोई कुछ नहीं है। जब भी यंत्र बनाएं, यंत्र का निर्माण करें, तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जगह पवित्र हो, आसन पवित्र हो, उपवास हो, सामग्री को धूप दीप से अच्छा आपने अभिमंत्रित किया हो, गंगा जल छिड़का हो, कलम अच्छी हो, असगंध जरूर लीजिए। असगंध है तो असगंध लीजिए। असगंध में गौलोचन जरूर होना चाहिए। दीपक, जब तक यंत्र लिखे जब तक पूरा दीपक यंत्र जलना चाहिए। यंत्र लिखने के बाद पूजा पाठ हवन करिए, दान दक्षिणा दीजिए, प्रसाद नैवेद्य लगाइए, फिर उठिए और उसी दिन आपको जो भी प्रयोग करना है कर लीजिए। जैसे गाड़ना है तो ज़मीन में गाड़ दीजिए, बाजू में बांधना है तो मरीज को बांध दीजिए। किसी कारणवश नहीं कर सकते तो पवित्र स्थान पर रखिए और बाद में उसको आप प्रयोग कर लीजिए। चाहो तो आप 10 बना लो, 5 बना लो, 6 बना लो, जैसे बनाना बना लीजिए और फिर उसका अपना प्रयोग करते रहें। तो ये छोटा सा विधान था मित्रों, इसको मेरे को बताना ज़रूरी था। जो मैंने इधर उधर से जो भी मैं अपनी कोशिश से सीखा, क्योंकि बड़े लोग परेशान रहते हैं, बड़े बड़े जादू टोना वालों के पास जाते हैं, बीमारी से परेशान रहेंगे, कहीं घर की परेशानी से परेशान रहेंगे, कहीं बाधा से मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते। तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी विधि आपको बता दूं। आप स्वयं करेंगे, आपको लाभ मिलेगा, तो आपको स्वयं संतुष्टि होगी। हालांकि मैं जब इस तरह के कुछ मंत्र, मैं बहुत ज़्यादा कोई तांत्रिक वैज्ञानिक तांत्रिक आदमी नहीं हूँ, पर जो प्रयोग किए हुए हैं, जो पुरातन लोगों ने बताए हैं, सहज है, सरल है, उनका मैंने आपको आज यहाँ ये विधि विधान बता दिया। हालांकि मेरे इस कार्य से कुछ लोगों को कष्ट भी होता है। कुछ दुष्ट लोग तो हर जगह रहते हैं और रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए नकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। नहीं तो सकारात्मक ऊर्जा को फिर कोई, अगर देखिए मित्रों, पूरी दुनिया में सुंदर ही सुंदर रहें, कुरूप नहीं रहें तो सुंदरता को पूछेगा कौन। तो कुरूपता बहुत आवश्यक है। रावण बहुत ज़रूरी है, नहीं तो राम की पूजा कोई नहीं करता।
इसलिए बुराई जरूरी है, नहीं तो अच्छाई को कोई नहीं पूछता। सूखी रोटी जरूरी है, नहीं तो फिर मालपुआ को कोई नहीं पूछेगा। इसी प्रकार से अच्छे मनुष्य के सामने दुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। मेरे कई वीडियो पे लोगों को, जैसे मैंने जो पारद की वीडियो डाली, कई लोगों को तकलीफ़ हुई, कोई कुछ बोलता है, कोई, मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो जितने दुष्ट लोगों उसको नमन करता हूँ, आप ऐसे ही बने रहिए, ताकि इस संसार में जो पारद का अच्छा काम करने वाले हैं भारतवर्ष में, उनको ऊर्जा मिलती रहे और वो और अच्छा काम करते रहें। जैसे कई लोगों का पूछते हैं फिर मेरे से कि साहब वो पारद गुटखा को दूध में डाल के पी ले। भैया बिल्कुल मत पियो। देखो, शिव भगवान की चीज़ है, पूजा पाठ की चीज़ है, वो पीने पानी की चीज़ बिल्कुल नहीं है। और जो बता रहा है, जो पिला रहा है, तो आप उसी से ज्ञान प्राप्त करो। वो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, तो आप उन्हीं से ज्ञान प्राप्त करो। क्योंकि पारद को पीने के लिए जो बनती है गुटखा, वो होती है खेचड़ी गुटखा। वो हिंदुस्तान में किसी की ताकत नहीं है कि जो कोई बना दे। रावण के सिवा कोई नहीं बना सकता। उसको मुंह में रख के रावण उड़ता था, जो दिखता था ना आपको कि इधर से उड़ के सीता जी के पास चला गया, फिर आकाश में युद्ध करते करते चला गया। तो वो पारद गुटखा, खेचड़ी गुटखा बनाई जाती थी। वो ब्राह्मण आदमी था रावण, और शिव भगवान का अनन्य भक्त था, आप सब जानते। इस प्रकार का जो व्यक्ति होता कर्मठ, उसको इस तरह की गुटखा बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। सबको प्राप्त नहीं होता है ना। वैसे लोग आज के ज़माने में, आप मूंग की दाल तो लोगों को पच नहीं रही है, रोटी पच नहीं रही, और आप बोलते हो पारद गुटखा पी लो दूध में डाल के, तो कहाँ से पिएगी? आँख कान से धुआं निकल जाएगा, किडनी फेल हो जाएगी। वो तांत्रिक चीज़ें हैं, उसको आप गले में धारण करिए, उसका उपयोग करिए, उसके आध्यात्मिक ऊर्जा का आनंद लीजिए। उसको पीने की ज़रूरत नहीं है। काम वासना बढ़ाने के लिए पारद गुटखा कभी नहीं है, किसी तंत्र में नहीं लिखा गया है, और बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। मैं 100% दावे के साथ बोलता हूँ, ऐसा करना भी मत। और अगर आप किसी के कहने से करते हो, तो आप उसी के पास फिर कुछ बिगड़ जाए तो जाना भैया। तो मैं आपको यहाँ ये सचेत करना चाह रहा था, छोटी सी बात थी मेरी, इसलिए मैंने आपको सचेत कर दिया। मेरी जितनी गुटखाएँ हैं, मैं फिर बता दूँ आपको, मेरे से बार बार पूछते हैं आप दूसरों को देख के, तो पीने की नहीं है। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी अच्छी है कि आपको दुष्ट बाधाओं से बचाएगी, इस तरह के दुष्टों की नियत से बचाएगी, धन लक्ष्मी की प्राप्ति करेगी, सकारात्मक ऊर्जा देगी, जो विपत्ति आ रही है उससे बचाएगी, बीमारी आजारी से बचाएगी। पीने से स्वास्थ्य नहीं मिलेगा आपको, धारण करने से ही स्वास्थ्य मिले, तो पीने से और नुकसान हो जाए। उबाल के दूध में पीना बिल्कुल नहीं करना है। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूँ कि जो आपको इस तरह का ज्ञान देते हैं, आप उन्हीं से पूछिए। वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, ज्ञानी हैं। मैं कुछ ज़्यादा जानता नहीं। मैं तो आध्यात्मिक ऊर्जा की बात करता हूँ, आध्यात्मिकता जानता हूँ, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। इसीलिए मैं ब्राह्मणत्व की बात करूँगा, आध्यात्मिक ऊर्जा की बात करूँगा, भोलेनाथ की बात करूँगा। भोलेनाथ जी के भी गले में है, भोलेनाथ जी ने भी यही आशीर्वाद दिया है। पीने के लिए बात कभी भोलेनाथ जी ने कोई जहर पीने की बोला है भोलेनाथ जी, वो खुद ही पिए और सबको बचाए। ऐसा काम मत करिए मित्रों। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आज आपको थोड़ा सा ज्ञान जो मैं जानता था दे दिया। मेरी बात का किसी को बुरा भला लगा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए। नमस्कार।